नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु केतु की और उनकी दृष्टियों के बारे में। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे इसके बारे में, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा हटके है। हटके इसीलिए है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई सारे ज्योतिष राहु और केतु की दृष्टियों के आधार पर फल कथन करते हैं, लेकिन ये फल कथन सही नहीं होता, क्योंकि दृष्टियाँ होती है या नहीं पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो जो ज्ञान से सभर है, जो सही ज्ञान देते हैं, जिसका आधार धर्म ग्रंथों पर, ज्योतिष के ग्रंथों पर, पुरातन ग्रंथों पर है, वह सबके पास पहुँचे। क्योंकि आजकल वीडियो में असत्य की भरमार हो रही है, उसमें से एक ये भी विषय है। तो पहले देखते हैं राहु केतु के गुणधर्मों में बहुत सारा विरोधाभास है, उसको देखते हैं। राहु नकारात्मक है, केतु हकारात्मक है। राहु का रंग काला है, केतु का रंग सफ़ेद है। राहु अंधेरा है, केतु उजाला है। राहु असत्य है, केतु सत्य है। राहु भ्रम है, केतु हकीकत है। राहु अनैतिक है, केतु नैतिक है। राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिल है। राहु मोहमाया से लिप्त है, केतु निर्मोही है। राहु की वाणी असत्य है, जो सबको भाती है, क्योंकि वो मीठा बोलता है। केतु की वाणी कटु है और वो सत्य बोलता है, जो किसी को नहीं भाती। आदि कई सारे गुणधर्म हैं जो दोनों में 180 डिग्री का फर्क बताते हैं, मतलब टोटल विरोधाभास है। ये सबसे पहले जानने वाली बात थी। दूसरी भी एक बात है कि बहुत सारे ज्योतिष राहु केतु की दृष्टियों के आधार पर फल कथन करते हैं, लेकिन ये फल कथन सत्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे दृष्टियों का हाथ है। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ हैं ज्योतिष के, जो ऋषि मुनियों ने, दैवज्ञों ने, विद्वानों ने लिखे हैं, उसमें कहीं पर भी राहु केतु की दृष्टि का उल्लेख नहीं है। इवन उनको मित्र शत्रुता में भी समाविष्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि राहु केतु का अस्तित्व ब्रह्मांड में है ही नहीं, सूर्यमंडल में है ही नहीं। वह एक कैलकुलेटिव बिंदु है। अब दूसरी बात है कि दृष्टि अगर होती है, यानी कि हमें कोई ग्रह दृष्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम सूर्य देखते हैं, चंद्र देखते हैं, मंगल भी देख सकते हैं, गुरु भी देख सकते हैं, सारे ग्रह देख सकते हैं आकाश में। होता क्या है कि सूर्य की किरणें ग्रहों पर पड़ती है और परावर्तित होकर हमारे पास आती है, जो हमारी आंखें देख सकती है। अब जब राहु केतु अस्तित्व में ही नहीं है, तो प्रकाश का परिवर्तन तो होना ही नहीं है, तो दृष्टियों का भी सवाल नहीं है। कई लोगों ने यह भी कहा है कि मंगल की 3 दृष्टि, इसकी 3 दृष्टि है, उसकी 2 दृष्टि है, इसकी 1 दृष्टि है, और कुल मिला के इसकी इतनी दृष्टि है, इसकी इतनी दृष्टियाँ है, वगैरह वगैरह, और फिर बैलेंस किया है प्लस माइनस का, जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी आधार शास्त्र में नहीं है। और कई लोग राहु और केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टि का भी संदर्भ देते हैं, लेकिन जब ग्रह अस्तित्व में नहीं है, प्रकाश का परावर्तन नहीं है, तो दृष्टि का सवाल ही नहीं होता। और जो पुराने ज़माने में, यानी प्राचीन समय में ज्योतिष के ग्रंथ लिख कर गए हैं, कम से कम 5000 साल पुराने तो है ही,
और उसके हिसाब से आज भी ज्योतिष का फल कथन सटीक होता है, सही होता है। तो ये बात उनके दिमाग में कभी नहीं आई होगी, ऐसा मानते हैं आप? इतना तो सोचो कि जिन्होंने पूरा ज्योतिष शास्त्र लिखा, जिसकी आज भी बात सटीक होती है, उन्होंने राहु केतु की दृष्टि के बारे में कुछ नहीं लिखा। यानी कि वो अज्ञानी थे, आज के ज्योतिषी अज्ञानी हो गए सब। इतनी चीज़ें घुस गई है यूट्यूब के माध्यम द्वारा कि कभी ऐसा भी मैंने सुना है कि एक भुट्टा अपने सर से उतारो और सांड के सामने फेंक दो, आपका राहु का उपाय हो जाएगा। भाई मुझे ये समझ में नहीं था राहु, सांड और भुट्टा इसका क्या कनेक्शन है। तो सही नॉलेज रखें, सही ज्ञान रखें और सही ज्योतिष पे विश्वास करना सीखें। अब मान लो कि राहु केतु की दृष्टि एक दूसरे पर होती है, तो सबसे पहले ही मैंने गुणधर्म बताए जो दोनों के विरोधी है। अगर राहु की दृष्टि केतु पर होती है तो केतु के गुणधर्म नलीफाई हो जाएंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव केतु पर आएगा। अगर केतु की दृष्टि राहु पर है तो राहु के गुणधर्म नलीफाई हो जाएंगे, क्योंकि केतु का प्रभाव राहु पर आएगा, और ये कभी नहीं हो सकता। दूसरी भी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग ही रहती हैं। अब इसका जो आगे वाला भाग है मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। यहाँ इतना ही आज मैं बताने वाला हूँ। परंतु अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबके पास पहुँचे। एक दूसरी बात कहनी थी, अगर आप हमसे कुछ परामर्श करना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप से या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो वह भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन हाँ, वो वीडियो होंगे जो ग्रंथ से आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।